अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आने वाला है डायमंड। बट अगर मैं बोलूं आपका आंसर गलत है तो बोलोगे चल इसे कुछ नहीं आता। बट हाँ, एक मटेरियल ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है और वो डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पेपर जितना पतला होता है, पर अगर उसे दो हाथी मिलकर खींचे तो भी वो नहीं फटेगा। अब बहुत सारे लोगों ने तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दिया होगा या फिर गूगल करना शुरू कर दिया होगा बस मुझे गलत साबित करने के लिए। बट हाँ, जब आप सर्च करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा और उसका नाम है ग्रेफीन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेफीन के क्या क्या यूज है, हम उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो अभी तक हम इसे यूज क्यों नहीं कर रहे, या ऐसे क्या रीजन थे कि अभी तक ये हमें कमर्शियल लेवल पे देखने को नहीं मिला। तो इसी नोट पर आगे बढ़ते हुए, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल ByeTap है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो नीचे एक सब्सक्राइब बटन लिखा होगा लाल कलर का, उसे ग्रे जरूर कर देना और उसके बगल में फिर आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी नॉलेज लगातार बूस्ट होती रहे। बहुत सारे लोग इसे मैजिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप इसके यूज को जानते रहोगे, आप भी हैरान हो जाओगे और आप भी इसे मैजिक मटेरियल बोलना शुरू कर दोगे। अगर मैं आपको बोलूं, आप एक ऐसी चीज बताओ जो आपके चारों तरफ फैली हुई है और जब ये चीज आई थी ना, इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। इसने हमारी हर एक चीज को यूज करने का तरीका बदल दिया और वो है प्लास्टिक। जैसे जब प्लास्टिक आया तो हम लिक्विड चीजों को भी अपने साथ कैरी कर सकते थे और कुछ इसी तरीके का रिवोल्यूशन का साइंटिस्ट उम्मीद कर रहे हैं ग्राफीन के साथ। जैसे ही ग्राफीन हमें कमर्शियली अवेलेबल होता है तो आपको आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो ग्रेफाइट है क्या, ये किससे मिलकर बनता है? तो आप सब लोगों ने कार्बन का नाम तो जरूर सुना होगा और इस दुनिया में जितनी भी चीज है उस हर चीज के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन से मिलकर बनता है ग्रेफाइट। अब आप लोग सोचोगे ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप सब लोगों ने इसका यूज किया है। अब कैसे? तो आपने पेंसिल तो यूज करी ही होगी। जो पेंसिल की आगे की लेड होती है ना, वो बनी होती है ग्रेफाइट से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेफीन किससे बना होता है। तो ये कार्बन के आइसोटोप ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है जो उसकी एक सिंगल लेयर है। ठीक है, अब आप सिंगल लेयर सोचकर ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि ये डायमंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और स्टील से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और आप इसके यूजेस बहुत सारी जगह देख सकते हो। जैसे मैं अभी एक आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, उनका जो वेट होता है वो होता है अराउंड 6 से 10 किलो के बीच में, या उससे ज्यादा भी होती है। पर आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हो बस इसकी 2 लेयर को यूज कर वहां पर बुलेट इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और उस बुलेट प्रूफ जैकेट का वेट अराउंड होगा आपके टी शर्ट की वेट जितना। आप उसे पहनकर कहीं भी जा सकते हो। नॉर्मल जो वीवीआईपी पर्सन्स होते हैं वो उन्हें पहन के कहीं भी जा सकते हैं और ऐसा भी नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई बल्क सी चीज कैरी कर रखी है जिससे वो गोली से बचते रहे या किसी भी खतरे से। और इस मटेरियल की खोज करी थी 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम है एंड्रे और दूसरे का नाम है कॉन्स्टेंटीन, और इन्हें 2010 में इस मटेरियल की डिस्कवरी के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और आपने जो एक खास चीज नोटिस करी होगी अपने मोबाइल फोन में कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियां होती हैं वो स्क्रीन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, उसके लुक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। आपने अपने मोबाइल को बहुत ज्यादा चेंज भी होते हुए देखा होगा, उसकी स्क्रीन साइज का बढ़ना, है ना, उसमें नॉच आना, फिर डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद पॉपअप कैमरा। बट जो एक चीज थी जो मोबाइल में कभी भी चेंज नहीं हुई, या फिर आप कह सकते हो बस उसका साइज बढ़ा दिया गया और आपको उसमें कोई खास ऐसी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, वो थी बैटरी। तो जब ग्रेफीन आएगा तो वो यहाँ पर भी इतना ज्यादा बड़ा बदलाव लेके आएगा कि आप समझ लो आपके चारों तरफ जो भी चीज है आप उसे बैटरी से यूज कर पाओगे। अगर बैटरीज ग्रेफीन से बनाई जाती हैं या फिर आप कह सकते हो ग्रेफीन का यूज कर बनाई जा सकती हैं, तो इन्हें पहले से ज्यादा लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। अगर आपने इन्हें एक बार चार्ज कर लिया तो ये एटलीस्ट आपको 15 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकती है और ये सिर्फ बैटरी 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो तो ऐसी बैटरी अभी तक कोई क्यों नहीं लेके आया, तो सैमसंग इसके ऊपर काम कर रहा है और हो सकता है आपको आने वाले 2-3 साल में एक ऐसी बैटरी देखने को मिल सकती है। ये तो मैंने सिर्फ बताया बैटरी के लिए। अब अपने विजन को थोड़ा और फैलाते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कार की। आजकल हम अपने एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा चिंता करने लग गए हैं, जो कि हमें पहले से करनी चाहिए थी, बट सरकारों की आंखें अब खुली हैं। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें सरकार पुश कर रही है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों परचेज नहीं करते? क्योंकि बैटरी को चार्ज होने में लगता है बहुत ज्यादा टाइम और वो आपको उतनी ज्यादा रेंज भी नहीं दे पाती। जैसे अगर मैं किसी भी नॉर्मल कार को चार्ज करने लग जाऊं तो उसमें 1 से 1.5 घंटा, या आप कह सकते हो उससे भी ज्यादा टाइम लगता है।
जिसमें वो हमें सिर्फ 300, 400 या 500 किलोमीटर तक ले जा सकती हैं। अगर आप टेस्ला के भी टॉप मॉडल की बात करोगे तो वो भी आपको सिर्फ 600 या 700 किलोमीटर तक ले जा सकता है। बट जब ग्रेफीन इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, जब ग्रेफीन हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलने लगेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 मिनट में आप 600 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हो। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी कि जो हमें बैटरी को चार्ज करने में जो टाइम देना पड़ता था और जो हमें उससे जो आउटपुट मिलता था, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाएगी और उसका वेट भी हमारी पुरानी बैटरी के हिसाब से, यानी जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होगा। तो अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो ये स्टील से 100 गुना ज़्यादा मजबूत है और जो ये आयरन है और स्टील है, इनके साथ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये आफ्टर लॉन्ग टाइम इनके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें ये पूरा स्ट्रक्चर या तो दोबारा से बनाना पड़ता है या उसे अपने रिस्क पर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो एक रिस्की भी काम है। और इसका यूज़ हम रॉकेट, कार, ब्रिज, आप जितने भी स्ट्रक्चर्स देखते हो आज के टाइम पे जो आयरन के बने होते हैं, उसे हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने ग्रेफीन का यूज़ करके पानी को फिल्टर किया था और जो उन्होंने पानी फिल्टर किया था वो आपके घर के आरओ के पानी से भी अच्छा था। आप इससे डायरेक्ट अपने ओशियन के पानी को, समुद्र के पानी को सीधे मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे पूरी दुनिया की पानी की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इन सब क्वालिटी के बाद भी जो ग्रेफीन है वो बहुत ज़्यादा हल्का है और ये फ्लैक्सिबल भी है, जिसका यूज़ हम अपनी मोबाइल स्क्रीन, जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्यूचर के आपको ग्लिम्स देखने को मिल रहे होंगे, जो फोल्डेबल स्क्रीन हो गई, फ्लैक्सिबल स्क्रीन हो गई, उन सब में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ अपने पीसी में भी देख सकते हो। आज के टाइम पे जो आप सिलिकॉन चिप्स यूज़ करते हो ये उससे 100 गुना ज़्यादा फास्ट होगा, यानी आपके एक नॉर्मल से कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर की स्पीड प्रोवाइड करा सकता है। अभी अभी आप लोगों ने इसके इतने सारे यूज सुने और पक्का आप लोग इसकी क्वालिटी से इम्प्रेस भी हो गए होंगे। तो आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा वो ये है कि अगर इसकी इतनी सारी खासियत है, अगर ये एक इतना अच्छा मटेरियल है, तो आज तक हम इसे यूज क्यों नहीं कर रहे? अभी तक हमने बाकी चीजों को इससे रिप्लेस क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि जब ये अपनी अर्ली स्टेज में था, यानी इसका कमर्शियलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ता और जो भी हम इससे अपने प्रोडक्ट बनाते वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते कि हम उसे परचेज ही नहीं कर पाते या वो प्रोडक्ट हर पर्सन की जेब तक नहीं पहुंच पाता। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और कंपनियां आती गई, इस मटेरियल को जानती गई और वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने लग गई ताकि हम किस तरीके से इसे सस्ते से सस्ते तरीके से बना सकें और हम सबके घर तक इसे पहुंचाया जा सके। बट स्टिल अभी भी ये अपनी डेवलपिंग स्टेज में, अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कब आपके घर पर आपको देखने को मिलेगा या इस तरीके के मटेरियल का आप कब यूज़ कर पाओगे। तो अब आप लोग सोच रहे होगे तो इसकी कॉस्ट कम कैसे होगी और आप इसे कब यूज़ कर पाओगे। देखो, जब कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी मार्केट में फ़ोन आता है तो शुरू में आपको एक्सपेंसिव होता है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि उसके प्राइस कम होते रहते हैं, वो किसी ना किसी सेल के बहाने से उसका प्राइस कम कर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो उसके पीछे R&D हुई होती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और शुरू के पीरियड में उन्हें वो कॉस्ट कवर करनी होती है। तो जब वो कॉस्ट कवर हो जाती है उसका प्राइस धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है कि जब कोई भी चीज़ बल्क में मैन्युफैक्चर होती है ना, तो उसकी कीमत अपने आप ही डाउन हो जाती है। तो जैसे जैसे और कंपनीज आती रहेंगी, इस मटेरियल के ऊपर अपना पैसा लगाती रहेंगी, तो इसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती रहेगी और वो दिन जल्दी दूर नहीं होगा जब आप इसे यूज़ कर पाओगे। अब जब आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हो तो आपने पूरी वीडियो तो लगभग देख ही ली है, तो ये होमवर्क भी लेते हुए चले जाओ। अगर आप अपने घर में ग्रेफीन देखना चाहते हो या उसे बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में पेंसिल होगी, नहीं होगी तो खरीद लेना, 5 रुपए की आएगी। फिर उसे शार्प करना, लेड होगी, उसे तोड़ देना और फिर डक्ट टेप लेना, उसका यूज़ करके उसे उसके ऊपर चिपकाना और निकालना, फिर चिपकाना, फिर निकालना। ऐसा करते रहना जब तक आपको सिंगल लेयर ना मिल जाए। देखते हैं आपको कब तक सिंगल लेयर मिलेगी, और अगर मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स पर। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और आज हमारे कैमरामैन का बर्थडे है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, उसके लिए उसको गिफ्ट दे दो। और ये आपको लाइन 2-3 बार सुनने को मिल सकती है, तो एडजस्ट करते रहना, ठीक है। किसी ना किसी का बर्थडे आते रहेगा और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।